साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ये वीडियो इस बात का गवाह है कैसे इन सरकारों ने धर्म, राजनीति और शैक्षणिक संस्थानों का आपस में घालमेल कर दिया है। दरअसल ऐसे भक्त जिनकी धार्मिक भावनाएं बेहद नाजुक हैं, जरा सी तर्कशील बात अगर की जाए तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। ऐसे ही धर्मांध भक्तों के प्रभु यानी रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरुओं में से एक हैं स्वामी रामभद्राचार्य महाराज। वर्तमान में चित्रकूट अपना निवास बनाए हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जौनपुर के रहने वाले हैं और इनका नाम है गिरधर मिश्र। उन्होंने तथागत बुद्ध पर अमर्यादित टिप्पणी की है। उस बुद्ध पर जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मोदी सरकार में तमाम सारे लोग कहते हैं कि भारत में शांति का संदेश देने वाले अगर कोई महापुरुष हुए हैं तो उनका नाम है तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध की जयंती यानी कि बुद्ध पूर्णिमा पर क्या क्या संदेश देते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा वो सुन लीजिए। भगवान बुद्ध के प्रति जिस तरह का भाव और भक्ति हम सभी रखते हैं, शायद उसका बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाए। ये कथा है इस सत्य की कि जो व्यक्ति भी अपने ज्ञान, धन, संपदा से दूसरों की वेदना और दुख दूर करने का प्रयास करता है, वह हर व्यक्ति सिद्धार्थ से बुद्ध के राह पर चल पड़ता है, चल सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तथागत बुद्ध का नाम लेना एक तरीके से मजबूरी ही है। जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है या भारत से कोई अन्य देशों में जाता है तो इस देश को यानी कि भारत को बुद्ध की भूमि कहता है। अगर बुद्ध की भूमि ना कहे तो क्या कहे? आखिर विदेश में जाके क्या बताएंगे कि हमारे देश में सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थी, महाभारत के काल में इंटरनेट चलता था। एक काल्पनिक चरित्र के बारे में बताएंगे जिसका गला कट गया था और बाद में उसका जानवर का गला जोड़ दिया गया। मैं बिना साइंस के कोई बात नहीं करता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली थी। इंसान से इंसान को का अगर किसी का जरा भी कहीं पर इस्तेमाल करना है तो ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, लेकिन यहां हाथी का गला एक इंसान में जोड़ने की बात आई तो वहां ब्लड ग्रुप तो छोड़िए, कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी और उठा करके जोड़ दिया गया। क्या इस तरह की बातें अगर विदेशों में करेंगे तो उनकी जगहजाई नहीं होगी? वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए भारत में जो दकियानूसी, अंधविश्वासी, पोंगापंथी वाली पुरातनपंथी बातें करते हैं वो भी विदेशों में जाकर के भारत को बुद्ध की भूमि बताते हैं और उन्हीं से जुड़े हुए तमाम प्रतीक चिन्हों को विदेशी लोगों को सौंपते भी हैं। अब खैर मैं अपने मुद्दे पर आता हूं कि ये सब बातें क्यों कर रहा हूं। दरअसल चित्रकूट में एक विश्वविद्यालय है, रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। वहां के आजीवन स्वयंभू कुलाधिपति हैं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज। इन्होंने चित्रकूट में तुलसी पीठ की स्थापना भी की थी, यानी कि प्रवचन देने के लिए और धर्म के क्षेत्र में काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो अपने आप को उन्हीं क्षेत्रों में सीमित रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में हैप्पीनेस सेंटर का उद्घाटन करने के लिए इनको बुला लिया गया था। सोचने और समझने की बात यह है कि एक धार्मिक गुरु को किसी विश्वविद्यालय में जहां पर साइंस की या अन्य क्षेत्रों में पढ़ाई की बातें होती हैं वहां पर उनसे हैप्पीनेस सेंटर का उद्घाटन करवाने की जरूरत क्या थी? अब उनका उपदेश वहां सुनिए। भारत 200 साल तक गुलाम रहा। भारतीय दर्शन को जितना कुचलना संभव था उसने उतना कुचला। मोदी जी भी नहीं समझ पाए कि महात्मा बुद्ध ने भारत का कितना नुकसान किया है, भारत को नपुंसक बना डाला। इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा भारत के प्राण उसका अध्यात्म है और उन्होंने यानी कि तथागत ने
उसी को नहीं माना, वह देश को अनात्मवाद की ओर ले गए। यही वजह रही कि देश प्रसन्न होने में पहले से 144वें स्थान पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें 156 देशों में भारत 2020 में 144वें स्थान पर आ गया है। अब उनकी इस बात को मैं ऐरे गहरे तरीके से नहीं, पूरे साइंटिफिक तरीके से खंडन करूंगा, लेकिन पहले आपको यह समझा देता हूं कि मैंने क्यों कहा था कि धर्म का राजनीति में घोलने की कोशिश की जा रही है। रामभद्राचार्य ने एक विश्वविद्यालय में बयान क्या दिया? उसने कहा कि राम नाम का जप करते रहो, योगी जी की सरकार है, खुलकर राम का नाम लो, मुलायम की सरकार नहीं है, जो राम का नाम लेने पर जेल की हवा खानी पड़ेगी। अगर आप ऐसे किसी शख्स को, जो किसी विश्वविद्यालय का, भले ही विकलांग विश्वविद्यालय का कुलाधिपति है, अगर बुला रहे थे तो युवाओं से जुड़ी हुई बात करता। यह भी कह सकता था कि योगी जी की सरकार है, शिक्षा लो, रोजगार लो, स्वास्थ्य लो, चिकित्सा लो, सड़कें लो, लेकिन नहीं कहा। पेट्रोल की बात नहीं की, सिलेंडर की बात नहीं की। बात की तो किस बात की कि राम का नाम का जाप करो, क्योंकि योगी जी की सरकार है। उस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वालों को इस बात से क्या लेना देना है? अब सोचने की बात यह है कि अचानक से एक विश्वविद्यालय में ज्ञान देते समय रामभद्राचार्य को बुद्ध की याद कैसे हो आई? दरअसल तमाम सारे सामाजिक संगठन से लेकर के तमाम सारे नेतागण इस देश में 2025 में लक्ष्य बनाए हुए हैं कि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलानी है। जब भी कोई इस धर्म के जातिवाद से त्रस्त हो जाता है तो वो आशा भरी नजरों से बौद्ध धर्म की तरफ ही देखता है। यही वजह है कि रामभद्राचार्य को कष्ट हुआ और वो तथागत गौतम बुद्ध पर अपशब्द कहने लगे। अब बात करता हूं कि उन्होंने जो बात कही उसमें सच्चाई कितनी है। अगर ऐसे किसी शख्स को ना बुला करके पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी व्यक्ति को बुलाया जाता तो वो इस तरीके के बेतुके बयान नहीं देते। अब मैं आता हूं हैप्पीनेस इंडेक्स पर। उन्होंने कहा कि भारत में बुद्ध की वजह से हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि प्रसन्नता कम है, तो उनको मैं आईना दिखा देता हूं। दरअसल वो ये कह करके मोदी सरकार की नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मोदी सरकार बनने के बाद भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स का आंकड़ा देखिए। 2016 में भारत 118वें नंबर पर हुआ करता था। मोदी सरकार बनी 2017 में 122वें स्थान पर आ गया, यानी कि घटा। 2018 में 133वें स्थान पर आ गया और 2019 में 140वें स्थान पर आ गया। 2020 में यानी कि लेटेस्ट में जो हैप्पीनेस इंडेक्स आया है उसमें 144वें स्थान पर आया है। मतलब मोदी सरकार बनने के बाद इस देश के लोग खुश कम रहते हैं, दुखी ज्यादा रहने लगे हैं। लेकिन रामभद्राचार्य आपको यह नहीं बताएंगे, वो ये जरूर बताएंगे कि इस समय राम का नाम जप लो, उसी से सारी पीड़ा दूर हो जाएंगी। अब उनकी दूसरी बात का खंडन, वो भी पूरे साइंटिफिक तरीके से। जितनी भी बातें बताऊं मैं जाकर के नेट पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि धर्म पुराण शास्त्रों की बात नहीं करता हूं, ना ही किसी काल्पनिक चरित्र की बात करता हूं। इस हैप्पीनेस इंडेक्स को और इस बात को कि आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा बौद्ध किस देश में रहते हैं उसके आधार पर बताता हूं। जापान, जिसको टेक्नोलॉजी में भारत से कई गुना आगे माना जाता है। जब बुलेट ट्रेन चलने की बात आती है तो उस छोटे से देश जापान से टेक्नोलॉजी लेने के लिए भारत को मजबूर होना पड़ता है, जहां की जनसंख्या भारत के किसी एक प्रदेश की जनसंख्या के लगभग बराबर या कई प्रदेशों से तो हो सकता कम भी हो। वो जापान जो बौद्धमय देश माना जाता है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में 62वें नंबर पर है। रामभद्राचार्य, कान खोल करके सुन लीजिएगा और अपने भक्तों को भी सुनवा दीजिएगा। थाईलैंड, जहां पर भारत से ज्यादा रहते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी, वो 54वें नंबर पर है। भारत 144वें पर है, उससे तुलना करिएगा। म्यांमार 133वें नंबर पर है। दक्षिण कोरिया 61वें नंबर पर है। लाओस 104 नंबर पर है। कंबोडिया 106 नंबर पर है। ताइवान 25वें नंबर पर है। हांगकांग 78वें नंबर पर है। इंडोनेशिया
84 नंबर पर है, सिंगापुर 31 नंबर पर है, भारत के बगल में श्रीलंका 130 नंबर पर है, भारत से बेहतर। और भारत का इस समय सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, जिस दिखावे के लिए ही सही लेकिन है, चीन 94 नंबर पर है। और चीन किस तरीके से भारत से विकासशील देशों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है यह भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। नेपाल, जिसमें भारत से ज्यादा रहते हैं बुद्ध धर्म के अनुयायी, वो 92 नंबर पर है। यहां तक कि पाकिस्तान 66वें नंबर पर है, बांग्लादेश 107वें नंबर पर है। यह है असली आईना, इसमें कोई भी लाग लपेट वाली बात नहीं है। हर एक बात को, हर एक आंकड़े पर को आप गूगल पर जाके सर्च मार लीजिए, तब मेरी बात पर यकीन करिएगा। अब उन भक्तों से जिनकी धार्मिक भावनाएं इतनी नाजुक हैं कि बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, उन भक्तों और उनके दो स्वयंभू प्रभुओं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या किसी शख्स को इस बात की इजाजत दी जाती है कि वो तथागत बुद्ध के बारे में इस तरह की बात करे कि बुद्ध ने भारत को नपुंसक बना दिया है? क्या ये बात करना अश्लीलता नहीं है? क्या ये उनके मान सम्मान के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है? क्या ये बुद्ध के अनुयायियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बातें नहीं हैं? अगर हैं तो कब आप इन पर केस दर्ज कर रहे हैं? धार्मिक भावनाएं भड़काने का, समाज में वैमनस्य फैलाने का, घृणा फैलाने का, अन्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। जैसे जरा सी किसी फेसबुक पोस्ट पर आप दर्ज कर लेते हैं। इन्होंने तो बकायदा तमाम छात्रों के सामने विश्वविद्यालय में यह बखान दिया है। भले ही ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज हो या ना हो, मेरा निवेदन है इस देश के मतदाताओं से कि ऐसे लोगों पर निगाह रखें जो धर्म, राजनीति और शिक्षा का घालमेल करा करके छात्रों को भी अंधविश्वास और पाखंड में ढकेलना चाहते हैं। बहरहाल आप जागरूक और सजग बने रहिए। तब तक देखते रहिए नेशन जनमत। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है